जय हिंद। तो आइए क्लास की शुरुआत किया जाए। क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है। इसमें प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को आज हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए, इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में अध्ययन किया था। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान। इसी तरह से साइन, कॉस, टैन सबका मान हम लोगों ने देखा था। फिर से एक बार देख लिया जाए। इसमें थीटा होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। अब कॉस का मान लिखना है। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो हम कल बताए थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस साइन में चलेगा इधर से, तो कॉस में इसका उल्टा हो जाएगा। जो मान साइन में 90 का होगा वो 0 का हो जाएगा। जो मान साइन में 60 का होगा वो कॉस में 30 का मान हो जाएगा। जो मान साइन में 45 का मान होगा वो 45 अपने जगह पर आ जाएगा। उसके बाद जो मान साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का हो जाएगा। जो मान साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का हो जाएगा। मतलब उल्टा चलेगा। तो आइए, कॉस 0 का मान हो गया 1, कॉस 30 का मान हो गया √3/2, √3/2। कॉस 45 का मान हो गया 1/√2, कॉस 60 का मान हो गया 1/2 और कॉस 90 का मान हो गया 0। अब देखिए टैन 0 का मान कल बताए थे। टैन थीटा का सूत्र क्या होता है? टैन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन का जितना मान होगा वहाँ उसको यहाँ रखेंगे, कॉस का मान जितना होगा उसको यहाँ रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? टैन का मान आएगा। तो देखिए 0/1 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 होगा। पिछले क्लास में हम बता दिए थे, उसको देख लीजिएगा जिसको समझना है। टैन 45 का मान 1 होता है, टैन 60 का मान होता है √3 और टैन 90 का मान होता है, ऊपर 1 हो गया नीचे 0 हो गया, तो इसका मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित, कोई भी नंबर ऊपर हो यदि नीचे 0 आ जाएगा तो वो मान क्या कहलाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित हम बताए थे कि 3 को याद रखना है और 3 को इसके उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो उसके मान को उलट देंगे। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा का मान बताने के लिए कॉस के मान को हम उलट देंगे। टैन थीटा के उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का जब हमको मान बताना होगा तो अब टैन थीटा के मान को हम उलट देंगे तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा। आइए प्रश्न को बनाते हैं। देखिए, प्रश्नावली 8.2 का ये पहला क्वेश्चन है और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। प्रश्नावली 8.2 में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला का ये पहला क्वेश्चन दिया है। बना रहे हैं हम लोग साइन 60 डिग्री। तो कुछ भी नहीं करना है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा बस उसका मान लिख देना है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस थीटा। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस
साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। अब देखिए ये आगे गुना में है, ये भी गुना में है, तो सबसे पहले गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे। तो देखिए √3 में √3 से गुना होगा तो 3 एगो बाहर आ जाएगा रूट से। ध्यान दीजिए यहाँ पर √3 में √3 से जब गुना करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर 3 गुना 3 लिखाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जब जोड़ा लग जाता है तो एगो बाहर आ जाता है। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4 होगा। अब इसको बनाएंगे बटा के जोड़। देखिए 4 4 का एलसीएम हो गया 4, ये 4 से ये 4 एक मर्त में कटा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो गया, प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से भाग देंगे तो एक मर्त में कटेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 गो और एगो 4 गो, और नीचे कितना है 4 है, इस 4 के पहाड़ा से ई 4 एक मर्त में ख़त्म हो जाएगा, तो बराबर में हम लोगों का आंसर कितना आया 1 आया। फाइनल उत्तर हम लोगों का 1 आया। आइए प्रश्न 2 को अब देखते हैं। वीडियो को रोक रोक कर उतार लीजिएगा जो लोग नोट कर रहे होंगे। पहला में ही दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे। देखिए 2 × tan स्क्वायर थीटा, तो 2 गुना tan 45 का मान कितना होगा, देखिए tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा दिया है, tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। समझ में आया। जब भी tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, चाहे cos स्क्वायर, थीटा का मान कुछ भी दे, स्क्वायर यदि लगा रहे तो उसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 को यहाँ लिखेंगे और होल स्क्वायर चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर है। अब देखिए प्लस का साइन है तो प्लस, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30, तो हम देखेंगे कि cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या करना है कि √3/2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि √3/2 गुना √3/2। इसका मतलब होता है कि यह चीज़ को 2 बार गुना में लिखना है। अब देखिए हम लोग √3 में √3 से गुना करेंगे तो एगो 3 बाहर आ जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। तो ये समझाने के लिए हम किया है, डायरेक्ट यहाँ पर करना है। √3 में का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा,
दो में का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का 4 होगा माइनस। पुनः यहाँ दिया है कि √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब कि √3 को 2 बार गुना में लिखेंगे तो 1 और 3 रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, प्लस 3/4 दिया है और माइनस में 3/4 दिया है। अब देखिए कि जितना यह प्लस में है 3/4, ये 3/4 प्लस में है, और इतना ही यह माइनस में है 3/4 माइनस में, तो इसको हम ऐसे काट देंगे। जब सेम चीज़ रहेगा और एगो प्लस में रहेगा और एगो माइनस में रहेगा तो वो कट जाता है। तो बच क्या गया हम लोगों का, बच गया है आंसर में 2। यही हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ मान रख कर और सॉल्व करते जाना है, आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को अब बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया है, cos 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब इसका मान निकालना है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है। cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। अब ये मेन बटा है, इसको देंगे। सेक 30 का मान है, अभी हम क्या बताएं कि सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान रटना नहीं है, बस 3 गो का मान याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान याद रखना है। बाकी हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान लिखना है, तो सेक 30 डिग्री का मान याद नहीं रखना है। सेक किसके उल्टा होता है, तो सेक कॉस के उल्टा होता है। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। और सेक कॉस का उल्टा ही होता है सेक 30 डिग्री। तो देखिए कॉस 30 डिग्री के मान को जब हम उलट देंगे तो सेक 30 का मान मिलेगा। हमको सिर्फ यही याद रखना है, साइन कॉस टैन। इसका मान लिखना है तो मने में सोचेंगे कि cos 30 का मान कितना होगा, तो cos 30 का मान होगा √3/2। तो सेक का मान हमको चाहिए, तो सेक 30 का मान को उलट √3/2 को उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो सेक 30 का मान क्या यहाँ मिला, 2/√3 प्लस। अब देखिए यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का मान लिखना है, तो कोसेक किसके उल्टा होता है, कोसेक 30 डिग्री किसके उल्टा होता है, तो ये हमको पता है कि साइन के उल्टा होता है कोसेक। तो साइन 30 डिग्री का मान खोजेंगे कि कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 के मान को हम उलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा और इसको 2 लिखा जाता है। तो कोसेक 30 का मान कितना होगा, 2 होगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1। अब इसको बनाना है। देखिए ऊपर क्या चल रहा है, 1/√2 चल रहा है, और नीचे में देखिए तो ये बटा पा के जोड़ बन गया। तो इसको √3 × 1, √3
और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम में कट नहीं रहा है तो गुना हो जाता है, √3 गुना 1 का एलसीएम √3 होगा, √3। अब देखिए √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 मर्त में कटेगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस। 1 से ये √3 कितने मर्त में कटेगा, तो √3 मर्त में कटेगा, √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/√2 गुना में इसको बदलेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस 2√3 नीचे आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा। अब नीचे देखिए √2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 2√2, 2√2। फिर 2√2 में अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब ये है ना, ये कोष्ठ के अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर, तो इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। तो √2 में 2 से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 2√2, वही बात वहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए प्लस का साइन है तो प्लस। अब ये √2 में 2√3 से गुना करना है, इधर लिखकर दिखा रहे हैं अलग अलग, 2√3 से गुना करना है। तो रूट वाला के साथ गुना होता है, 2 बाहर है तो 2 बाहर ही रहेगा, और रूट के अंदर क्या चला जाएगा, 2 गुना 3, 2√3 दूना 6। मतलब हम लोग का आंसर यहाँ पर कितना आया, √2 में 2√3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2√6। अब देखिए नीचे रूट है ना, तो नीचे से रूट हटाने के लिए हर का परिमेयकरण किया जाता है। एक बात यहाँ समझिए, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2, यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन काढ़ लेते हैं तो बच जाएगा क्या, √2 प्लस √6 बच जाएगा। अब इसको हर का परिमेयकरण करना है, तो जितना नीचे है ना उतना ही से ऊपर गुना करेंगे, बस माइनस का चिन्ह देंगे यहाँ पर। इसको नीचे से रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे उतना ही संख्या से गुना किया जाता है। यदि प्लस में है तो माइनस से लगाएंगे चिन्ह, और माइनस में रहता तो यहाँ प्लस लगा देते चिन्ह। इसको हर का परिमेयकरण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या गया। अच्छा, उतना ही से ऊपर नीचे गुना क्यों किया जाता है, क्योंकि मान में अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए ना, 2√2 माइनस √6 है, और नीचे में √2 माइनस √6 है। जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे लिखा गया हुआ है। तो 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो इसको काटेंगे तो 1 मिलेगा कि नहीं। 10 ऊपर है 10 नीचे है, तो इसको काटेंगे तो 1 मिलेगा कि नहीं। तो इसीलिए लिखा जाता है कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इसको काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1। और 1 में इस मान से गुना करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए उतना ही से ऊपर नीचे गुना किया जाता है। अब देखिए √3 में √2 से गुना करना है, √3 में √2 माइनस √6, नीचे क्या है, तो देखिए ये 2 है, ये क्या है, √2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √6। देखिए √2 में √3 से गुना करेंगे, देखिए इसको ऐसा ही रहने दीजिए, √3 इसको इसी तरह से रहने दीजिए, कॉमन निकला है तो काहे लिए गुना करेंगे फिर से, √2 माइनस √6। और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 2 है, यहाँ पर 3 पद है, एगो ये, एक ये और एक ये।
तो 2 को जस का तस लिखेंगे, इसको हल करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें जो है ये √2 प्लस √6 है, ये √2 माइनस √6 है, मतलब जितना यह प्लस में है उतना ही यह माइनस में है। देखिए √2 को यदि हम a मानते हैं और √6 को b मानते हैं तो ये क्या हो गया, a प्लस b। यदि √2 को हम a मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर a माने हैं तो यहाँ पर भी a मानेंगे, और यदि √6 को b मानेंगे तो ये क्या हो गया, a माइनस b। अब देखिए तो एक सूत्र बन गया, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर सूत्र होता है a² माइनस b²। उसी को हमको लिखना है। अब देखिए ये आपस में गुना करेंगे तो a² माइनस b², a का मान कितना है, √2 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। a² माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b, तो हमको लिखना है a² माइनस b²। तो बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। देखिए a² माइनस b² लिखा गया है, √3 इंटू √2 माइनस √6 बटा में 2 है इंटू। अब देखिए ये ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस √6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, √3 इंटू 2 माइनस √6, 2 गुना। अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -6 है और यहाँ +2 है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटता है तो -4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 आएगा, माइनस नीचे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस को ऊपर भेज देते हैं अभी, तो कितना हो जाएगा, √3 √2 माइनस √6 बटा 4 दूना 8। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है, 4 दूना 8 होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो ये जब माइनस लगेगा, ठीक है। हम माइनस नीचे ना लिख कर माइनस को कहाँ लिखे हैं, ऊपर लिखे हैं, और नीचे क्या हो गया, 4 दूना 8, नीचे से वो ऊपर चल गया माइनस। अब देखिए इसी बात को एक और तरीका से लिखा जा सकता है, यदि आंसर मिलाना हो तो, पता नहीं आंसर किताब में कैसे दिया है, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, देखिए कैसे लिखा जा सकता है। ये माइनस है ना, ये माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुना कराएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहीं पर √3 को जस का तस छोड़ देते हैं, इसको अलग से। देखिए यहाँ तक हो गया ना, क्वेश्चन था cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, 45 का मान 1 बटा √2, सबका मान भर दिए हैं, नीचे बटा पर के जोड़ बनाया है, इसको उलटे हैं, उसके बाद तो ये √3 ऊपर चला गया और ये वाला नीचे आ गया है, इसको हल करके इतना आया है, फिर उसके बाद हर का परिमाकरण किया गया है, इसी तरह से सॉल्व करते गए हैं। यहाँ पर a प्लस b इंटू a माइनस b हमको दिखाई दिया, तो डायरेक्ट a² माइनस b² लिख दिए, गुना हुआ। अब देखिए इसको मिटाते हैं, और इस बात को बताते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। और देखिए ये -√3 इंटू √2 माइनस √6 दिया है ना, बटा में क्या है, 8 है। अब देखिए चिन्ह को अंदर भेजेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो √3। अब देखिए यहाँ √2 के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाता है √2,
अब देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो ये प्लस हो जाता है, √6 बटा में क्या चल रहा है 8। अब ध्यान दीजिए इसी बात को √3 इंटू, अच्छा ये वाला माइनस में है ये वाला प्लस में, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाला को आगे और माइनस वाला को उसके बाद बटा में 8। ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर ये भी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हो सकता है कि पुस्तक में जो आंसर दिया हो उसने माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, तो ब्रैकेट के अंदर जब भेजेगा तो आंसर इस तरह का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखते हैं। एक स्टेप धीरे धीरे समझते हुए चलना है कि कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ सूत्र लग रहा है, कहाँ हर के परिमेयकरण हो रहा है, तब अच्छे तरह से समझ में आएगा। और वीडियो को रोक रोक कर जो लोग उतार रहे होंगे वो उतारिएगा। देखिए प्रश्न 4 में दिया है कि साइन 30 डिग्री, प्रश्न 4 में दिया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी मान रख देना है, उसके बाद सॉल्व करना है। देखिए साइन 30 का मान लिखना है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का मान कितना होता है, तो टेन 45 का मान 1 होता है। अब देखिए हमको पता चल गया कि 1/2 है, मतलब साइन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि आगे चल के हमें बटा पर के जोड़ बनाना होगा। माइनस है तो माइनस कोसेक 60 डिग्री। अच्छा कोसेक 60 डिग्री का मान लिखना है ना, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है, क्वेश्चन आसानी से बनता चला जाएगा, बस मान याद रहना चाहिए। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक किसके उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। कॉस 60 का मान लिखना है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉट 45, तो टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो कॉट 45 का भी मान कितना होगा 1, और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपने मन से 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऊपर को ऊपर सॉल्व करेंगे और नीचे को नीचे सॉल्व कर दिया जाए। ऊपर बटा पर के जोड़ घटाव बनाएंगे तो देखिए 2 1 और √3 का जब एलसीएम लेंगे तो इसमें से कोई भी चीज़ कट नहीं रहा है, तो इसको आपस में गुना कर दो, तो 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 1 होगा, 2 होगा, और 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा। यही हो गया एलसीएम हम लोगों का। ऊपर का भी बात करना है, देखिए 2 से ये 2√3 कितने मर्त में कटेगा √3 मर्त में। देखिए 2 से हमको 2√3 में भाग देना है,
बटा जोड़ बनाने सबको आता है ना, नीचे वाला से एलसीएम में भाग दिया जाता है। तो ये कितना मर्त में कटेगा, √3 मर्त में। तो √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब √3 मर्त में ये क्या हुआ, कट गया। √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। √3 होगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस 1 में 2√3, 1 से 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 बचेगा। अब 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा। माइनस का साइन है तो माइनस, √3 से 2√3 कितना मर्त में कटेगा, तो √3 और √3 खत्म हो जाएगा तो 2 बचेगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब नीचे सॉल्व करते हैं। नीचे क्या दिया है, नीचे फिर वही बात है, √3, 2 और 1 का एलसीएम लेना है। √3, 2 और 1 का एलसीएम लेना है। देखिए यहाँ पर कोई सा भी अंक किसी भी पहाड़ा से कटेगा नहीं, तो इसको आपस में गुना कर देंगे। आपस में गुना करेंगे तो 2√3 आएगा। एलसीएम इसका भी कितना आया, 2√3। अब ध्यान दीजिए, √3 से 2√3 में भाग देना है, तो √3 से √3 खत्म हो गया, 2 बचा। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस का साइन है तो प्लस। 2 से 2√3 में भाग देंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा। √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, प्लस है तो प्लस। 1 से 2√3 में भाग देंगे तो इतना ही मर्त में कटेगा, और इसी में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2√3 होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ऊपर में दिया है a/b के रूप में, मतलब ऊपर कुछ दिया है, बटा में दिया है 2√3। यहाँ पर भी ऊपर में कुछ दिया है, बटा में दिया है 2√3। इसको जब गुना में चेंज करेंगे ना तो ये नीचे आ जाएगा ई वाला, और ये 2√3 कहाँ चल जाएगा, उलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और तिरछा तिरछी कट जाएगा 2√3 से 2√3। तो यहीं पर काट दें या उलट के काटें, अच्छा रहने दीजिए, इसको अभी सॉल्व कीजिए। देखिए 2√3, और यहाँ पर भी प्लस में है 1√3, √3 है, मतलब कितना √3 है, 1 हो। तो ये 2√3 में 1√3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मिलेगा। माइनस में क्या चल रहा है, सॉरी, 3 मिलेगा, और -4 चल रहा है। नीचे क्या है, 2√3। अब ये मेन बटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ 4 है। देखिए प्लस में है 1√3, ऐजा है 2√3, तो 2√3 में 1√3 जोड़ेंगे तो 3√3 हमको मिलेगा। बटा में क्या चल रहा है, 2√3। अब इसको हल किया जाए, 3√3 - 4, 3√3 - 4 बटा 2√3। अब देखिए इसको उल्टेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2√3, और नीचे आ जाएगा। देखिए ये 3√3 + 4 है, या 4 + 3√3 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं उलट कर, कोई दिक्कत नहीं है। 3√3 को आगे लिख देते हैं, 3√3 + 4। अब देखिए ये 2√3 से 2√3 खत्म हो गया, एक मर्त में 1 में उतना से गुना करेंगे तो वही रहेगा। हम लोग को क्या मिला, 3√3 - 4 बटा 3√3 + 4 हो गया। देखिए हो गया हम लोग का इतना आंसर, लेकिन इसको हर का परिमेयकरण करके नीचे से रूट हटा देना है हम लोगों को। तभी क्या बताए हैं कि नीचे से जब भी रूट हटाना है तो उतना ही चीज़ से ऊपर भी गुना कर दिया जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना करना है। तो इसको हर का परिमेयकरण करने के लिए 3√3 प्लस में 4 है तो माइनस में 4 लिखेंगे, आज जितना ऊपर लिखा है ना उतना ही नीचे भी लिखेंगे। 3√3 - 4 हो क्या गया, देखिए क्या हो गया, 3√3 - 4
में 3√3 माइनस 4 से गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा ई वाला बात, 3√3 माइनस 4 फिर से मिलेगा 3√3 माइनस 4। नीचे क्या मिलेगा 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि 3√3 को हम a मानते हैं और 4 को b मानते हैं तो a प्लस बी हो गया, और 3√3 यहाँ भी है तो a माइनस 4 है तो b। तो देखिए तो सूत्र को बैठ गया कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहीं पर लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ कहीं भी इस तरह का रूप दिखाई दे तो उसको हम इस तरह के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सूत्र है। और ऊपर ध्यान से देखिए तो क्या हुआ है, ऊपर देखिए 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 मतलब जितना यह है उतना ही यह भी है। फर्क अंतर बस इतना ही है कि इसी चीज़ को 2 बार लिख दिया गया है गुना में। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जितना यह है उतना ही यह है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक के बात को 2 बार लिखा गया है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर ऊपर वाला को बैठाएंगे। आइए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर बैठाते हैं। माइनस है तो माइनस वाला सूत्र लगेगा। एक होता है a प्लस बी का सूत्र होल स्क्वायर का, एक होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। इसमें हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसमें हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमको नीचे वाला फार्मूला लगाना है। देखिए रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है ना, तो a स्क्वायर लिखना है तो a कितना दिया है, 3√3, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2a कितना दिया है जी, 3√3, 3√3 इंटू बी कितना दिया है, 4 दिया है, प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो यह सूत्र पर बैठ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे को देखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो a का मान कितना दिया है, 3√3, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है तो 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर निकालना है। देखिए ए को समझा दे रहे हैं, 3√3 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि 3√3 गुना 3√3, तो जो ब्रैकेट में नहीं है उसको उससे गुना करो, ब्रैकेट के बाहर है उससे बाहर वाला से गुना करो, तितिरिखा 9 i√3 गुना √3, रूट वाला रूट के साथ गुना होगा। तो अभी हम लोग क्या देख लिए कि जोड़ा लग गया तो एक बाहर आ गया, 27 लिखा हुआ है 27। इसी तरह से गुना करना है। और यहाँ से जो लोग करना चाहते हैं तो 3√3 का होल स्क्वायर निकालना है, 9 तो तितिरी का 9 और यहाँ से एगो 3 मिलेगा, 9×3 = 27 माइनस 4 दूना 8। देखिए रूट के बाहर है तो 4 दूना 8 और 3 का 24, 24√3, 24√3 प्लस। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। देखिए 3√3 है ना,
इसको 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6√3 हो जाएगा। 6√3 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24√3 होगा। 24√3 आया है। 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखिए नीचे क्या हुआ, 3√3 का होल स्क्वायर करना है। 3 का 9 और यहाँ से एगो 3 मिलेगा, 9 3 27 माइनस 4 चौके 16। अब देखिए +16 है +27 है, तो प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ते हैं। 6 गो 7 गो 13 गो, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 गो आ एगो 3 गो आ एगो हासिल 4 गो। माइनस में क्या चल रहा है 24√3, बटा में क्या चल रहा है 27 - 16। तो 27 - 16 कीजिए, 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, नीचे कितना आ गया 11। तो यही हम लोगों का क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया 43 - 24√3 बटा 11। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। आइए अब प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। जिनको उतारना है आराम से उतारिएगा, वीडियो को रोक करके पहले समझ लीजिएगा पूरा, उसके बाद उतारिएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। पहला का ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें इसका मान भरना है 5 cos 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। चूँकि ये स्क्वायर है ना तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 का मान कितना है, अच्छा सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है 1/2, सॉरी √3/2। कॉस 30 का मान होता है √3/2। हमको लिखना है सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान लिखने के लिए इसका मान उलट देंगे, 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है, माइनस का साइन है तो माइनस, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 5 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर जब किया जाएगा तो √3 का होल स्क्वायर करने पर 3 मिलेगा और 2 का होल स्क्वायर करने पर 4, प्लस है तो प्लस 4 है तो 4, √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। माइनस का साइन है तो माइनस और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही। नीचे क्या चल रहा है 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। प्लस का साइन है तो प्लस, √3/2 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4। देखिए √3 का होल स्क्वायर फिर से बता दे रहा है, √3/2 √3/2, √3 में √3 से गुना करेंगे तो एगो 3 बाहर आ जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, वही बात लिखा हुआ है। अब इसको देखिए 5 गुना √3/4, तब 5 में 3 से गुना करेंगे, ऊपर गुना होता है 4 इंटू 4/3 दिया है तो 4 में 4 से गुना होगा, ऊपर गुना हो जाता है। बचते यहीं 15/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 अपने मन से। 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 4 मिलेगा। 4 से 4 एक मर्त में कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस, 4 में 4 से गुना करेंगे, सॉरी 4 से 4 एक मर्त में कटेगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब ऊपर भी क्या है बटा पर के जोड़ है, तो ऊपर बटा पर के जोड़ बनाते हैं। 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा 4 3 12 हो जाएगा।
क्योंकि 4 3 1 किसी पहाड़ा से कटेगा नहीं तो आपस में गुना हो जाता है। 4 के पहाड़ा से 12 3 मर्त में कटेगा। 3 में 15 से गुना करेंगे तो 15 3 45, प्लस का साइन है तो प्लस। 3 में 4 3 से 12 4 मर्त में कटेगा। 16 में 4 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 16 चौके 64 माइनस 1 से 12 मर्त में कटेगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। बटा में देखिए 3 गोवा एगो कितना होगा 4 होगा। नीचे क्या चल रहा है 4। अब देखिए ये 4 से ये 4 खत्म हो गया 1 मर्त में, नीचे क्या बच गया 1, तो 1 आगे चल के लिखाएगा नहीं। अब देखिए प्लस को प्लस में जोड़िए, 5 गो 4 गो 9 गो 6 गो 4 गो 10 गो, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12, बटा में कितना है 12। और 1 इसके नीचे लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को हम नहीं लिखते हैं। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 7। अब 0 में से 1 नहीं घटेगा तो 10 में से 1 घटाएंगे तो होगा 9, बटा में क्या चल रहा है 12। 12 के पहाड़ा से ही कटेगा नहीं तो यही हम लोग का हो गया है फाइनल आंसर। तो देखिए प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन को आज हम लोग बना लिए। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।